हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ मुझे चेंज क्यों लग रही है तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी बज चुका है 3:30 हो चुका है। सुबह से मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊं लेकिन घर के काम में लगी हुई थी। उसके बाद फिर मेरे सर में सुबह से जब से उठी तब से हल्का हल्का दर्द हो ही रहा था। और अभी मतलब दवा मैंने खाई, काफ़ी देर लेटी रही। मैंने खाना वाना बनाने के बाद खाने के बाद मैंने सोचा शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने दवा फिर लास्ट में मैंने कहा लाओ दवा खाऊं, नहीं तो फिर सारे काम मेरे पड़े रह जाएंगे। और मुझे जन्माष्टमी की तैयारियां भी करनी थी और झांकी भी सजानी है कृष्ण जी की, क्योंकि उनका बर्थडे है तो तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना, सजाना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं आप, भैया बलून फुलाना चालू हो गया है। ये बलून फुला रहा है और बाकी सारी तैयारियां शुरू है। और सजाने के लिए जो मैं सामान लाई थी ना, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई थी। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो मैं सजाने के लिए पहले लाई हूँ ये लड़िया। ये है ऐसे ही मतलब पॉलीथीन की है, पर ऐसे मतलब लग रहा है जैसे गेंदे के फूल नहीं होते हैं वो वाले है। और एक ये लाई हूँ, एक और लाई हूँ सेम ऐसे ही कलर का। ये दो हैं और ये एक ही है क्योंकि ये मिला नहीं, ख़त्म हो गया था। फिर और कई जगह पे पता किया लेकिन सेम कलर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो ये चीज़ है। और ये है कृष्ण जी के आसन, उनके मतलब जिसमें बैठाएंगे उसके लिए ये आसन है। और ये है लड्डू गोपाल जी के कपड़े, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे से हैं तो उनके लिए ये मैं छोटा सा वस्त्र लाई हूँ। और ये है एक मुकुट ये लाई हूँ येलो में, और एक और लाई हूँ क्योंकि ना मुझे वो लगाना था इनके बाल, तो बाल लगाने में ये वाला छोटा पड़ रहा था, तो आज मैं एक और बड़ा ले आई हूँ। तो इसको लगा कर देखूँगी कि ये लगता है कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी छोटा था तो नहीं हो रहा था। और ये उनके लिए मैं बाल लाई थी सर में लगाने के लिए, तो इसको मुझे कटिंग करके थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तो इसको मैं करूँगी। फिर ये वाली फिर आ जाएगी उसमें, ये वाली नहीं आ रही है तो ये बाद में फिर लगाऊँगी कभी। ये छोटा सा दिख रहा है मोर पंख लाई हूँ। और ये है उनकी माला, और ये है बांसुरी उड़ रहा है, ठीक है। और ये लाई हूँ दो मैं, ये है पेपर है, इनको लगाकर डेकोरेट करने के लिए लाई हूँ। और ये लेस लाई हूँ, इससे ये लेस है, ये लेस है तो इससे मैं ना उनका झूला जो है सजाऊंगी। ये है उनका झूला, तो इसको मुझे सजाना है, तो इस लेस को लगाकर मैं उसे सजाने वाली हूँ। और उनके कानों के लिए मैं बालियाँ लाई हूँ, हाथों की नहीं लाई हूँ, ये कानों की बालियाँ लाई हूँ। तो यही सब सामान लाई हूँ। तो चलिए चालू करती हूँ, फटाफट से तय करना, नहीं फिर बहुत लेट हो जाएगा। और फिर खाने पीने की भी तैयारी करनी है, क्या क्या बनाना है वो भी दिखाऊंगी आपको। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। और अभी यहाँ बलून फुलाने में जुटे हुए हैं लगे बड़े हैं। तो मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी का जो झूला था उसको लेस से सजाने की कोशिश कर रही थी। और फेविकोल मैं लाई नहीं थी, मुझे लगा पहले से रखा होगा, लेकिन मेरे बच्चों की वजह से कुछ रखा नहीं रह पाता है, भैया की वजह से। बेटू नहीं करती बर्बाद, लेकिन भैया बहुत बदमाशी करता है ना, इधर उधर कुछ ना कुछ चिपकाता ही रहता है, तो वो सब ख़त्म कर देता है। मैं फेविक्विक लाई थी, कुछ पता नहीं कुछ चीज़ मुझे जोड़नी थी उसके लिए, तो मैं उससे चिपका रही थी उसको, तो वो क्या हो रहा था ना, मेरे हाथ में ही चिपक जा रहा था पूरा, एकदम मेरा हाथ ही चिपक जा रहा था। फिर ये फेवी स्टिक मिल गई थी तो उसको लगा रही थी, फिर जैसे तैसे लगा वगा के मैंने उसको बना दिया। उसमें लेस लगा दी झूले में। और पीछे आप देख सकते हो भैया को
उसको पंप से बलून फुलाने में लगा हुआ था, वो हवा भरने में उसको बहुत मज़ा आ रही थी। और सारे गुब्बारे वो फुला रहा था, उनमें हवा भर रहा था और बेटू उनमें गांठ लगाती जा रही थी। दोनों लगा लगा कर रख रहे थे और साथ साथ में लड़ते भी जा रहे थे। तो ऐसे हमने मिल बांट कर काम कर लिया था, तो हो गया था थोड़ा जल्दी। और मेरा जो मैंने झूला सजाया था वो कुछ इस तरह से सज कर तैयार हो गया था। अच्छा लग रहा था देखने में। इसको चाहे जितना भी साफ़ कर दो ना तो लेकिन फिर भी पता नहीं, मतलब कलर ही इसका वैसा है कुछ कि उतना मतलब चमकता नहीं है, इसलिए मैंने इसमें लेस लगा दी तो थोड़ा मैंने कहा थोड़ा शाइन करेगा। और फिर हम लोग यहाँ पर सजाने में लग गए थे, क्योंकि मंदिर मेरा छोटा सा है ना, तो उसमें नहीं करते बनता है। तो इसीलिए मैं जो ये लाई थी ना, लड़ियाँ लाई थी, तो इन्हीं को पहले काफ़ी देर तक तो हम लोग यही देखते रहे कि इनको कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, वहाँ लगाएं, यही सेट करते रहे। बड़ी मुश्किल से फिर ये जाकर ये हुआ कि अब ऐसे लगा दो बस, अब इसके अलावा कुछ कहीं और लगाने का वो नहीं है। और वो उधर तरफ मैंने जो मैं पेपर लाई थी ना, उनमें वो बने थे, रोज़ बने हुए थे फ्लावर, तो उनको मैंने उधर से लगा दिया था, दीवार में चिपका दिया था। और फिर इधर हम लोग ये लगाने में लग गए थे। और भैया बदमाशी कर रहा था बैठकर, क्योंकि भैया के पास बदमाशी करने के अलावा और कोई काम होते नहीं है। तो ऐसे ही लगाने में जुटी हुई थी मैं। लगभग मुझे लगता है आधा 1 घंटा लग गया था ये सब करते करते मुझे। और गर्मी इतनी थी कि पसीना बहुत आ रहा था, तो मैंने बाल बांध लिए थे और आप देख सकते हो पसीना कैसे बह रहा है मेरा। और भैया इधर से उधर दौड़ रहा था। फिर हमने बलून लगा, जो बलून इन लोगों ने फुलाए हुए थे तो उनको भी मैंने डबल साइडेड वाला मैं टेप लाई थी, तो उससे लगा कर चिपका दिया था, तो अच्छे से चिपक गए थे, लग गए थे, ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ा था। और आज हो रही थी बारिश, क्योंकि आज है जन्माष्टमी, तो बारिश शाम से स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी बादल गरज रहे थे। और फिर यहीं आंगन में कर रही थी ना, तो इधर साइड, और मैंने ऊपर जाल खोल दिया था तो पानी भी नीचे गिर रहा था। तो इस तरह मेरी जो है झांकी सजकर तैयार हो गई थी। तो ये जितना मुझसे हो सका है उतना मैंने सजा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ मक्खन बनाने। मक्खन बनाने के बाद, क्योंकि माखन मिश्री का भोग लगेगा, और फिर मुझे बनाना है प्रसाद के लिए पंजीरी, चरणामृत और खाना वगैरह जो बनता है वो सब बनाऊंगी। क्योंकि कितना बज चुका है बेटा? 5 बज चुका, 6:30 होने वाला है। 5:30 होने वाला है, तो जा रही हूँ फटाफट से तैयारियाँ शुरू करती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मक्खन मैंने बना लिया है, दिखाती हूँ। ये इतना मक्खन मेरा बन गया है। और ये पीछे भगोना मक्खन बनाया था ना, तो वही भगोना जो बर्तन निकल रहा है मैं साथ साथ में धोती जा रही हूँ, नहीं फिर बहुत सारा बर्तन इकट्ठा हो जाएगा और फिर मुझे धुलने में 4 घंटे लग जाएंगे। आटा मैंने सान लिया है, अब जा रही हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें घी डाल दिया है। वो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती है ना, कुचैया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो कुचैया बनानी है 5, उसके बाद पनीरी उसी में भूननी है, तो बनाती हूँ। फिर चरणामृत बनाऊँगी और प्रसाद बनाकर मैं एक साइड पे अलग रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तो ये मैं कुचैया, अरे जो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ होती है, जैसे पानी के बतासे नहीं होते बिल्कुल वैसे ही, तो ये मैं उसको मैंने देसी घी में, क्योंकि प्रसाद में चढ़ाना था, तो इसको देसी घी में मैं बना रही थी। फिर इसी में मैं आटा मैंने निकाल के रखा था, तो उसकी मैं पंजीरी बना लूँगी। ये मैं पंजीरी भूंज लूँगी और ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी, तब मैं इसको निकाल, ये देखिए इस तरह ये गोल्डन हो गई, इसको निकाल कर रख दूँगी। फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसमें मैं वो मिला दूँगी, क्या बोलते हैं, चीनी पाउडर वाली। और फिर मैं ये करने लगी थी
बच्चों को दूध देने लगी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि टाइम से दे दूँ उनको, नहीं फिर मैं काम के चक्कर में भूल जाऊँगी तो उनका दूध नहीं दूँगी फिर, क्योंकि बच्चे तो बोलेंगे नहीं कि दूध दे दो, क्योंकि बच्चे तो दूध पीने में ही जानते ही हैं कि कितने बड़े चोर होते हैं। वैसे मैं भी ऐसी ही हूँ, दूध पीने में चोर हूँ दूध मुझे भी नहीं पसंद है। तो वही मैं बच्चों को दे रही थी। तो बेटू बॉर्नवीटा डालकर पीती है तो उसको बॉर्नवीटा डालकर दे देते हैं। भैया सादा पीता है तो भैया को सादा दे देती हूँ। और बाकी ये सब मैं इधर साथ साथ में तैयारियाँ भी करती जा रही थी सब्जी बनाने की, सब्जी और खीर। तो वही ये मसाले प्लेट में निकाल के मैंने रखे हुए थे और बेटू भैया को आवाज़ दे रही थी कि आकर ले जाओ, आकर देते हैं। तो ये मैं काजू, मखाना, पहले इनको भूंज लेती हूँ। मखाने भी इसी तरह मैं वो कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, फिर इनका पाउडर बना लूँगी। ये मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इनको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। जब ठंडे हो जाएंगे तब इनका पाउडर बना लूँगी और तब तक मैं करती हूँ सब्जी की तैयारी। तो मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। आज मैं बना रही हूँ पनीर बटर मसाला, ये बटर पनीर मसाला पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले खड़े मसाले लिए हुए हैं, लौंग, बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, धनिया लिया हुआ है, जीरा है और ये काजू तो मैं बाद में डालूँगी उसमें, और ये है काले मिर्च और ये है दालचीनी और 2 तेज पत्ते। ये मैं जब वो करूँगी, छौंक लगाऊँगी तब डालूँगी। और अभी मैं जो है काजू भी बाद में डालने तो मैं हटा लेती हूँ। और ये जो है ये मैंने 1 बड़ी प्याज ली, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनानी है, थोड़ी ही बनानी है। और ये 8-9 कली लहसुन लिया है, अदरक लिया हुआ है और ये 2 लाल मिर्च, 2 नहीं पौने 2 बोलेंगे या 1.5 बोलेंगे इनको मैंने 2 चम्मच विनेगर में ना भिगो कर रख दिया है, तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। फिर इनको मसाले के साथ पीस लूँगी मैं। तो मैं ये मसाले जो हैं इनको ऐसे रोस्ट कर लेती हूँ, मतलब भूंज लेती हूँ। भूनने के बाद फिर मैं इनका पाउडर बना लेती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब मैं इसमें ये सारे मसाले डालकर भूंज लेती हूँ। मसाले भूंज गए और इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये ठंडे हो जाएं तो फिर मैं इनको पीस लूँगी। तब तक मैं ये जो प्याज वगैरह है इनको भी वो कर लेती हूँ। तो मैं इसमें डालूँगी बटर, क्योंकि ये है बटर पनीर मसाला। तो ये गया मेरा बटर और इसमें अब मैं बाकी अपने सारे जो भी है ये प्याज वगैरह सब मैं इसमें भूंज लूँगी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें प्याज। मैं इसमें डालूँगी पहले प्याज, तो थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज भून गई है, अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन और अदरक, इनको भून। अब इसमें डालूँगी काजू, ये गया काजू, डालेंगे इसमें और अब डालेंगे इसमें मैं टमाटर, इसको भी भून। तो ये मसाला मेरा तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और अभी लाइट भी चली गई है तो लाइट का इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। फिर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो मैं इसमें वही रिफाइंड डाला है मैंने थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा बटर और डाल दूँगी। ज़्यादा बटर नहीं, फिर बटर ही बटर हो जाएगा। तो ये अगर मैं इसमें डालूँगी 2 तेज पत्ते और बाकी ये मसाला जो मैंने बनाया था, मसाला मैंने डाल दिया है। इसको मैं पका लूँगी और ये थोड़ा सा चिपकेगा, क्योंकि इसमें काजू पड़ा हुआ है तो ये कढ़ाई में चिपकेगा। मसाला काफ़ी भुन गया है तो मैं इसमें डाल देती हूँ आधी चमची हल्दी और डालूँगी इसमें नमक। हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया। अब ये जो मैंने मसाला रोस्ट किया था ना, उसको मैंने
पाउडर बना लिया है। अब इसको भी इसमें मैं डाल दूँगी। इसको भूंजने, मसाला भूंज गया है क्योंकि उसमें वो आ रहा है तेल। अब मैंने ये मलाई रखी हुई थी, इसको डाल देती हूँ और इसको पकने देती हूँ थोड़ी देर। ये मेरा पक गया, मैंने मलाई डाली थी जो। अब इसमें 1 कटोरी पानी डालूँगी सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा पतली नहीं करनी है, हल्का सा ही गाढ़ी गाढ़ी सी ही मुझे रखनी है। तो ये मैं इसको, अब मैं इसमें पनीर डाल देती हूँ, फिर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और पनीर मैंने कुछ इस तरह क्यूब में काटे, मतलब क्यूब नहीं, ट्रायंगल शेप में काटे हैं। मैं डाल देती हूँ और पकने देती हूँ। मेरी सब्ज़ी इस तरह से तैयार हो गई है। कितनी देखने में टेस्टी लग रही है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं टेस्ट किया, सब कुछ अंदाजे से डाला है, क्योंकि पहले भगवान को भोग निकलेगा, उनकी थाली निकलेगी, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। और ये मैं इसमें कसूरी मेथी जो है डाल दे रही हूँ हाथ से क्रश करके। तो बनने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है मेरी मटर, नहीं क्या है, नहीं पनीर बटर मसाला ऐसी दिख रही है। और देखने में तो टेस्टी दिख रही है, अब खाने के बाद कैसी है, खाने के बाद पता चलेगा। और बिल्कुल होटल जैसी दिख रही है, जैसे आप होटल वगैरह में खाने जाते हैं ना, तो सेम ऐसी ही होती है, तो ऐसी ही दिख रही है। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। दूध चढ़ा दिया है मैंने खीर के लिए, ये गर्म हो रहा है। इसमें मैं कुछ डालूँगी, ये ऐसे खड़े चावल, और कुछ मैंने ऐसे पेस्ट में बना लिया है थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा खीर बनानी नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा चावल भिगोए नहीं थे। और मैंने बनाने के आधे घंटे पहले चावल भिगो कर रख दिए थे। और ये मैंने मेवे जो रोस्ट किए थे उनका पाउडर बना लिया है। और ये दूध गर्म हो जाए तब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। दूध गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल देती हूँ ये चावल। और ये चावल का पेस्ट भी डाल दूँगी ताकि साथ ही साथ दोनों पक जाए। तो मेरी खीर कुछ इस तरह से गाढ़ी हो गई है, ये देखिए चावल भी पक गए हैं। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ और साथ में जो मैंने ड्राई फ्रूट्स उनको वो किया था ना, पाउडर बनाया था, उसको भी मैं डाल दूँगी ताकि पता चल जाएगा कितना गाढ़ा है, नहीं तो फिर दूध और ऐड करूँगी। और ये चीनी मेरी गई, थोड़ी सी और डाल दूँ, बस हो गया। इसको चला दूँगी। अभी ये चीनी डाली है तो थोड़ा सा पतला होगा, जब चीनी घुलेगी ना तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। और इसमें मैं ये पाउडर भी डाल देती हूँ। तो मेरी खीर कुछ इस तरह से बन गई है। ये अब इसको बंद कर देती हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। चीनी भी इसमें घुल चुकी है, इसको मैं कर देती हूँ बंद। खीर मेरी बनकर हो गई है तैयार। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसके आगे का जो है वो मैं सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में डालूँगी, पूजा का और बाकी जो चीज़ें रह गई थी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।